तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी के बीच में डिस्प्यूट होने लगी। असल में दोनों का बिजनेस माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग अलग था, इसीलिए 1965 में चंपकलाल दमानी ने पार्टनरशिप खत्म करने की सोची और फिर दोनों अलग हो गए। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल शुरू की और फिर यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दौरान सरकार रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस लेकर आई, जिसके तहत व्यापारी बाहर के देशों से सस्ते फैब्रिक मंगा सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि उससे कुछ नया बनाकर वापस से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना होगा। यहाँ पर धीरूभाई अंबानी ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सारी सेविंग से विदेशी फैब्रिक खरीद लिया और फिर उससे तरह तरह के आउटफिट्स जैसे कि टी शर्ट, शॉल और शॉर्ट्स बनाने लगी। इस नए कारोबार के लिए ब्रांड नेम रखा गया था विमल, जो कि उनके बड़े भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। अब मशीनें लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी भारी मात्रा में कर लिया गया था, लेकिन उन्हें बाजार में उतरने से रोकने के लिए दूसरे टेक्सटाइल मालिकों ने एक चाल चली। एक्चुअली उन्होंने अपने सभी रिटेलर से यह कह दिया था कि अगर धीरूभाई अंबानी से आपने माल खरीदा तो फिर वो उन्हें आगे से माल नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरे टेक्सटाइल मालिकों की ये साजिश भी धीरूभाई अंबानी को रोक नहीं सकी। धीरूभाई पूरे देश में घूमे और रिटेलर्स को ये भरोसा दिलाया कि वो माल उन्हीं से ही खरीदे। उन्होंने सभी रिटेलर्स से ये वादा किया कि अगर नुकसान होगा तो उनके पास आना और अगर मुनाफा हुआ तो अपने पास रख लेना। धीरूभाई की ये बात थोक व्यापारियों को भी भा गई और उन्होंने उनसे जमकर कपड़े की खरीदारी की। अब चूंकि पॉलिस्टर की क्वालिटी मार्केट में मौजूद बाकी ब्रांड्स के मुकाबले बहुत ही बढ़िया थी, इसीलिए विमल के कपड़ों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और दोस्तों, एक मौका तो ऐसा भी आया जब एक ही दिन में देश भर में विमल के 100 शोरूम्स का उद्घाटन किया गया और विमल उस जमाने का नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन गया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की टीम ने जब धीरूभाई के नरोदा स्थित कपड़ा मिल का इंस्पेक्शन किया तो फिर उन्होंने इसे इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा। साथ ही यहाँ पर बने हुए कपड़े डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड्स पर भी एक्सीलेंट साबित हुए। लेकिन दोस्तों, ये सफर धीरूभाई अंबानी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब इनके कॉम्पिटिटर्स